Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। एक इवेंट में किसी हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई क्वेश्चन किया है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनके मंदिर तोड़े, तो क्या ये सच है? तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसका क्या जवाब दिया। उनके आंसर वैसे बड़े फैक्चुअल होते हैं, तो देखते सही बात है, बिल्कुल। देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ भाई साहब पूछिए। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज जो एडवोकेट भारत है? में रहती हैं, जी दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस हाँ, हिंदू पक्के और मुस्लिम। 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हाँ, बहुत हिंदू हिस्टोरिकल यही फैक्ट सोचते है हैं। या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो किया कि इन्होंने। आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूं। हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, हाँ, जिसकी बिल्कुल। परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध और जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए? एक चीज मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को बिल्कुल। अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो क्वेश्चन और बड़े हिंदुओं पे लॉजिकल कोई बोल चीज रहे ना हैं। आए। क्वेश्चन मुझे इस्लाम में ये चीज बहुत अच्छी लगी। डिटेल ऐसे में ही पूछ रहे हैं आप। कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। अच्छे इंसान लग रहे भाई हैं। साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है, अच्छा, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये ये possible कहना है। कि Possible है, 3000 सही से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, अच्छा। बिल्कुल बेबुनियाद है। मतलब हिंदुओं मतलब में तो ये यही सब कुछ सुना है कुछ हमने। मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सही सकते। सही बोल रहे हैं। बात है। सारी अगर community हिटलर इससे ने गलत नहीं हो सकती। 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। सही बात इसी है। तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हाँ, गिराया गिराए गया, गए हैं, no लेकिन doubt। उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है, उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसे जिंदा बचे? सही बात है। आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा What a बचे reply। ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोगों का कत्ल किया,
कुछ लोग का शायद कत्ल किया होगा। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब नहीं, निकलते हैं, मतलब वो proof मजहब की नहीं गलती है ये नहीं, चीज़ वो है मजहब ना। के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग सही बात, बिल्कुल। ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, सही बात करते है। तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। सही बात है। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? सही बात है। सही नहीं बात तो है। हम आपके भी रिश्तेदार ना तो होते होते। ना, हम भी आपको क्यों होते, सही छोड़ा? बात। 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल Convert किया। हो गए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, अलग अलग सब लॉ एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छे चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। अच्छा, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों क्या बात है। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान है, गलत है, गलत है। ये ऐसे ही। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है ये कॉमन सिविल कोड। हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी हाँ, खेती ये है वो है। दे जा सोच सकते बड़ी बेटी अलग को, है सबकी। दूसरा ग्रोह Different कहता thought process है। है कितने वो। मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। आप किस किस को ये मनाओगे? मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं, तो ये लॉ ये पास अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा सही पहला बात। सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। क्या बात बोली? आपका ये कहना बिल्कुल। बिल्कुल सही है कि बाकी मजाहब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज है हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज है इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इसके लिए भी इंशाल्लाह मैं जिगरा आऊंगा, चाहिए बोलने के लिए कि मैं निकाल आऊंगा देंगे वो इंशाल्लाह। चीज़। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मजाहब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। अच्छा, क्या बात है। ये चैलेंज है। कोई भी क्या? शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मजाहब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए। हक बात जो निकली ओपन लेकिन चैलेंज उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं। देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। अच्छा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6,
अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती है आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4। बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आपने कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी देना, मिनिस्टर भी नहीं। सही बात है। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो गाइस, वीडियो एज ऑलवेज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बड़े फैक्चुअल आंसरों के साथ इन्होंने जवाब दिया। बोलती बंद करा देते हैं सामने वाले बिल्कुल, बंदे वो एडवोकेट थे, हालांकि उन्होंने बड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जो एक आम इंसान की सोच से परे हैं। क्वेश्चन मतलब बड़े फैक्चुअल, उन्होंने आंसर भी चाहते थे वो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े आंसर करेक्ट दिए। उनका पहला सवाल ये था कि औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि काफी हिंदू के मंदिर गिरा के मुस्लिम धर्म के मस्जिदें बनाई गई, और साथ में इसके साथ रिलेटेड था कि हिंदुओं को मार के तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया गया। तो वही उनके दो क्वेश्चन थे कि मतलब एक सवाल में दो क्वेश्चन थे। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए, हजारों हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उसके बाद तलवार के दम पर लोगों को इस्लाम को भी कबूल करवा दिया, और इस तलवार के जोर पे ही इस्लाम फैला है। बिल्कुल। और नॉन मुस्लिम्स में, जैसे हम हिंदू हैं, हमें भी पहले यही मिथ था, लेकिन जब से हम वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब से हमें हमारी ये जो मिसकंसेप्शन है, क्लैरिटी आ रही है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया कि पहली बात तो ये कि किसी भी किताब में ये प्रूफ के साथ नहीं लिखा गया कि औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े, इतने हजार मंदिर तोड़े। ठीक है, नो डाउट औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, नो डाउट तोड़े होंगे उसने मंदिर, औरंगजेब ने, लेकिन इतने मंदिर तोड़े और औरंगजेब की वजह से पूरा इस्लाम गलत है, मुस्लिम कम्युनिटी गलत है, वो बात बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। वो गलत बात है कि आप एक बंदे के बिहाफ पे सारी कम्युनिटी को गलत बोलो, ये बहुत गलत नहीं बोल सकते। सो ये क्वेश्चन ही डिनाई कर दिया उन्होंने कि ये बात बिल्कुल ही गलत है कि अगर कि इस्लाम, मतलब कहने का मतलब ये है ना, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, अगर एक छोटी है तो एक बड़ी है हमारी। तो अगर एक बंदा किसी मजहब में गलत कर रहा है तो दैट डजंट मीन कि वो सारा मजहब ही गलत है। या कोई हिंदुइज्म में कुछ गलत करे तो हिंदुइज्म गलत है, तो वो जरूरी नहीं है। वही उन्होंने बोला ना कि अगर औरंगजेब ने सारे ही मंदिर तोड़ दिए थे तलवार के दम पे अगर इस्लाम फैला, तो पर हम हिंदू कैसे बच गए? 80 करोड़ हिंदू, अब तो 100 करोड़ से भी ज्यादा है इंडिया में। तो ये पुरानी वीडियो है ना, तो 80 करोड़, तो अब आई थिंक 120 करोड़ के समथिंग हिंदू हैं। तो ये हिंदू कैसे बच गए उस टाइम? अगर मोटा मोटा में मान लिया जाए तो 40-50 करोड़ हिंदू कैसे छोड़ दिए औरंगजेब ने? तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, उसने मारकाट की होगी औरंगजेब ने, लेकिन ये बोलना कि तलवार के दम पे इस्लाम फैला, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ लोगों को अगर इस्लाम अच्छा लगा होगा वो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये बात, और देखो ये बात सच भी है, अगर हिंदुइज्म में, अगर हिंदू हम हैं, अगर हिंदू कम्युनिटी में कोई बंदा रेप करता है या कोई गुनाह करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो पूरी हिंदू कम्युनिटी गलत नहीं होगी ना। ऐसे ही अगर मुसलमानों में कोई बंदा गलत काम कर रहा है, उसने मार कटाई कर दी या किसी गलत एक्टिविटी में वो शामिल हो गया, तो पूरा इस्लाम गलत थोड़ी होगा भाई। वो पूरा कम्युनिटी को बदनाम करने वाला काम थोड़ी है। तो ये तो सिर्फ लोगों की अपनी धारणा है, सोच है, अपनी नॉन मुस्लिम्स की अपनी धारणा है ये। तो ये एक बात सिरे से खारिज हो जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन था इसमें उनका कि आपको कॉमन सिविल कोड जो, वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, जैसे मैरिज एक्ट है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। एक कॉमन कोड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए एक जैसा लॉ। सबके लिए एक जैसा लॉ हो कि सो दैट अगर हिंदू वो फॉलो कर रहा है तो मुस्लिम भी वही फॉलो कर रहा है, सिख भी और ईसाई भी।
सब एक फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने वही आंसर दिया फिर कि मैं तो एग्री हूँ एज मैं अ साथ हूँ मुस्लिम, आपके। मैं तो साथ हूँ, मैं तो चाहता हूँ ये सब कुछ हो, लेकिन हिंदुइज्म में ही बहुत लोग होंगे बहुत जो इस फिरके हैं, चीज को हाँ। एग्री नहीं करेंगे। बिकॉज देखो थॉट प्रोसेस ना हर एक का अलग है। डिफरेंस है। जैसे मेरा अलग है, इनका अलग होगा, आप लोगों का अलग होगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हाँ, जमीन की, कुछ लोग चाहते होंगे, कुछ लोग नहीं चाहते, इस चक्कर में ये लॉ पास ही नहीं हो पाएगा। वही जैसे जायदाद की, जमीन की एग्जाम्पल दी कि हिंदुओं में बहुत है कि हम लड़की को देना चाहते हैं, हाँ, हम लड़की को नहीं हाँ, देना बिल्कुल, चाहते। बिल्कुल। ये डिफरेंट थॉट प्रोसेस है कि डिफरेंट है। अपनी बेटी को जायदाद देनी है या नहीं देनी। और मुस्लिमों में मतलब इस्लाम में कुरान शरीफ में ये मेंशन्ड है कि किस किस को कितनी कितनी जायदाद देनी है, जाएगी। हाँ। बल्कि हमारे में तो है ही नहीं ये। हमारे में नहीं हाँ, मेंशन्ड है, हमारे में बल्कि उल्टा इनहेरिटेड होता है हमारे में। जैसे फादर का है तो बेटे को मिलेगा, बेटे का है तो उसके बेटे को हमारा मिलेगा। आपसी सहमति पे है। वही उन्होंने बोला कि ये लॉ पास होगा ही नहीं, बिकॉज आप लोगों में आपसी सहमति ही नहीं है। सही बात। ऑब्वियसली सही बात है। हिंदू जितने ज्यादा है ना, उतने आपस में बटे भी हुए हैं। उनके थॉट प्रोसेस सबकी अलग है। सब जितने बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग मतलब जातियों के। तो गाइस इस बात के ऊपर मतलब बहस करना बनता नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इस्लाम में भी बुरे हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म में भी बुरे हैं, ठीक है। हर पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक है। तो हमें इस वीडियो के थ्रू हम आप लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि एक दूसरे की बातें सुनकर, हिस्टोरियंस की बातें सुनकर या सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें स्प्रेड की जाती हैं ना, उनके ऊपर विश्वास मत किया कीजिए। ऐसे स्कॉलर्स की बातें सुना कीजिए, सो दैट आपस में प्यार प्रेम फैले, ठीक है। और हर मतलब हर मजहब में बुरे और अच्छे दोनों तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल। अगर दिन है तो रात है, अगर सुख है तो दुख है, बराबर परमात्मा ने भी कुछ नहीं रखा, अल्लाह ने वो नहीं आपका रखा। एक्सपीरियंस है कि आपको कैसे लोग मिले उस मजहब में और कैसे नहीं मिले। अगर आप सोचते हो कि यार स्विट्जरलैंड नाम की जगह ही नहीं है दुनिया पे, तो ऐसा थोड़ी भाई है। वो सही बात है। आप लोगों ने नहीं देखी ना, जिन लोगों ने देखी वो बोलते हैं, लेकिन आपने देखी अरे वो तो होगी नहीं, वो तो ऐसा मतलब वही ना थॉट प्रोसेस की बात है। हाँ। अगर आपने देखा ही नहीं कि औरंगजेब ने कैसे क्या किया, तो हम फैक्चुअल प्रूफ के साथ बोल ही नहीं सकते। मतलब हम विदाउट फैक्चुअल प्रूफ हम बोल ही नहीं सकते कि हाँ ठीक है। कुछ कम्युनिटीज़ में बुरे लोग भी हैं, सही भी हैं, सो ये बात अब सिरे से खारी हो जाती। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एडवोकेट साहब को बड़ा अच्छा आंसर दिया। सो और वो भी बड़े अदब से सुन रहे थे उनकी बातों को, और वो भी एग्री कर रहे होंगे आई थिंक। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी इस्लाम की एजुकेशन को फॉलो कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।